बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। बड़ा मशहूर डायलॉग है, बस कर पगले बच्चे की जान लेगा क्या। ईरान से कह रहा हूँ बस कर जा, डोनाल्ड ट्रंप की जान लेगा क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जान के दर पे ईरान से ज़्यादा अमेरिकन हो गए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, एक पूल कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर मुआवजा किया जाए, यानी उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की जाए, तो क्या नतीजा होगा। आपको याद होगा, इससे तकरीबन एक माह पहले मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेनेट से पूछे बगैर ये इकदाम किया है ईरान पर हमले वाला, इसमें दो सज़ाएँ हैं, एक मुआवजा, दूसरी फांसी। जी हाँ, सज़ाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि जिसमें अमेरिकन फ़ौजियों की जानें गई हैं। इस जंग में अमेरिका को कूदना नहीं चाहिए था, और अगर कूदना ही था तो सेनेट से इजाज़त लेनी चाहिए थी। ये पूल एक हुआ है इसी माह अप्रैल में, स्ट्रेंथ इन नंबर्स ने पूल कराया है, जिसमें ये बताया गया है कि 21% रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के हमायती हैं। रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और उसके 21% जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ईरान वार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा किया जाए, यानी इम्पीचमेंट की जाए, और इसको बाकायदा मुकदमा चलाकर या सेनेट के अंदर वोटिंग कराकर इसको हटा दिया जाए। यह अमेरिका के लिए ख़तरनाक होता चला जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने तो देना ही देना था, यानी 88%। तो इससे अंदाज़ा कीजिए 88 और जो 21 है, इसको अगर मिलाएं तो कितना बनेगा। तो ये तकरीबन 109%। तो 109% इम्पीचमेंट जो है ये तो साबित होती है इस एक पूल से कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है वो ये है कि अब उसे हटा दिया जाए। वो ज़हनी तौर पर भी इस काबिल नहीं रहे कि उन्हें मज़ीद अमेरिका का सदर रखा जाए। जिस तरह से वो बयानात पर बयानात बदलते हैं, आप सिर्फ एक बात का अंदाज़ा कीजिए। टोमाहॉक मिसाइल लगता है मिनाब स्कूल के ऊपर, और उससे 160 के करीब बच्चियाँ और उनका स्टाफ जो है शहीद हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप बयान क्या देते हैं कि टोमाहॉक मिसाइल तो ईरान के पास भी है। बाद में फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि ये तो वो मिसाइल है जो अमेरिका किसी को देता नहीं है, जो एक दो मुल्कों के पास ये है, ऑस्ट्रेलिया समेत, उन पर भी अमेरिकन का कंट्रोल है। यानी ये टोमाहॉक मिसाइल जो हैं ये किसी मुल्क को आज़ादाना तौर पर नहीं दिए गए, तो कुजा ईरान को दिया गया था। इसी तरह यू टर्न पहले कहा, इसराइल के कहने पर हमला किया, फिर इस बात से मुकर गए। तो इस पर इनकी मकबूलियत में तेज़ी के साथ कमी होती चली जा रही है। जब ये इलेक्शन जीते थे तो आपको याद होगा 53% अमेरिकन जो थे डोनाल्ड ट्रंप के हमायती थे, उनकी पॉलिसीज़ के हमायती थे। फिर ये जंगें बंद कराने पे आए और इनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ, मकबूलियत बढ़कर 57% पे चली गई। लेकिन ये जब ख़ुद जंग में इन्वॉल्व हुए, और उस जंग में जो इनकी जंग नहीं थी, इसराइल की जंग थी, वो लड़ने के लिए ये आ गए आपने हरमज़ में, और वहाँ पर फंस गए। अब आपने हरमज़ में इनके 2 बैरी बेरे तबाह हुए, तबाह तो नहीं हुए, चले नकारा हो गए। तीसरा उनकी मदद के लिए भेजा गया, इनका रडार सिस्टम सारा तबाह हुआ, इनके पेट्रियट और इनके जो थॉट थे वो ख़त्म हुए। 50% इनके मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। 850 इनके टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके। इनके 2 F-35 गिर चुके, इनके 39 टोटल तैयारे जिनमें C-130 भी मौजूद हैं वो गिरे, F-15 गिरे, F-18 गिरा। क्या क्या बताऊँ इनका क्या क्या गिरा, लेकिन ये सब की नज़रों से भी साथ साथ गिरते चले गए। और उसका अंदाज़ा आप इस एक पूल से लगा सकते हैं जो किया है, जिसमें स्ट्रेंथ इन नंबर्स ने ये पूल किया। इसकी मैं वीडियोस भी साथ उसको वो सारे स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। बड़ा इंटरनेशनली इसको हाईलाइट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत घट कर 36% रह गई है। कहाँ 57 पे गए थे, कहाँ 36 पर आ गए हैं। इनकी मकबूलियत में कमी ये बता रही है कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात में इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। नेतन्याहू और पेड हेक्सत, पेड ही कहूँगा, पेड हेक्सत जो हैं, जो नेतन्याहू के पेड हैं, पे रोल पे होंगे तो पेड ही होंगे। पेड हेक्सत ने डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को सील बंद कर दिया है। ये इनका आखिरी टर्म था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदगी भर इलेक्शन जो है नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन मकबूलियत की जिस कमी का वो इस वक्त शिकार हैं, इसका तो जो बाइडन भी शिकार नहीं हुए। हालांकि
जो बाइडन ने भी कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी मकबूलियत जो थी किसी न किसी तौर अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुलाने के बावजूद कायम रही। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनकी मकबूलियत तेज़ी के साथ गिर रही है और ईरान ने इस गिरती मकबूलियत को मज़ीद धक्का, वो कहते हैं ना, नारा लगाया करते थे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, याद होगा आपको, हैं, ये उठते हुए मीनार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ईरान शायद इसी एक धक्के को और दो वाले के मामले पर आ गया है और उसको पता है कि जंग जितनी लंबी होगी डोनाल्ड ट्रंप उतना ज़मीन पर लेटते चले जाएंगे। लेटियाँ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपनी टीमें भिजवा रहा हूँ। ईरानी शायद उस वक्त तक मौजूद ना रहें, वो टीम भिजवा कर क्या करेंगे। कभी एक बयान आता है वाइट हाउस से, कभी दूसरा। एक दूसरे बयान के अंदर सिर्फ एक बात शामिल रहती है कि हम ईरान का ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेंगे। ब्लॉकेड तो आपके अब्बा जी भी ख़त्म करेंगे, आपने ख़त्म क्या करना है। मैं किसी को भाई कोई मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी हमाकत कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन अपने इन फ़ैसलों को जो कि अहमकाना फ़ैसले हैं उसकी बदौलत आज इस मुकाम पर आए हैं कि उनके मुआवजे के लिए भी 21% रिपब्लिकन जो हैं, इनके वोटर जो हैं, वो कह रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह पर किसी और को लाया जाए। कौन आएगा इनकी जगह पे? सोचने वाली बात तो ये है, क्या रिपब्लिकन से आएगा या डेमोक्रेट से किसी को लाया जाएगा। डेमोक्रेट्स हमेशा आकर जो हैं स्ट्रेंथन करते हैं मईशत को, रिपब्लिकन्स आकर हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी एडवेंचर में जो है दाखिल होते हैं जिसमें फ़ौज कारफरमा होती है। तो ये अब सोचना है अवाम को, और अवाम अपना फ़ैसला तकरीबन दे चुके कि वो मुआवजे के हक़ में हैं। इससे पहले भी ईरान के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से सेनेट में जो अमेरिकन सेनेट के अंदर जो वोटिंग हुई थी उसमें 47 और 51 का रेशो आया था। यानी एक तरफ जो मुखालफत में थे 47 थे और 51 जो थे जंग की हमायत में थे। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी मकबूलियत में कमी आई है। देखिए, मकबूलियत में कमी आती रहेगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी नहीं चला रहे। डोनाल्ड ट्रंप किसी की पॉलिसी को अमेरिका पर लागू कर रहे हैं। यानी इज़राइल की पॉलिसी है कि ईरान के साथ जंग की जाए, लेबनान के साथ जंग की जाए, गज़ा में जुल्म किया जाए। अमेरिका सिर्फ उसकी हमायत कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, इराक़ और इस खत्ते से अमेरिका का ख़ात्मा होता चला जा रहा है और उनकी जगह जो है चीन लेता चला जा रहा है। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है। यूरोपियन यूनियन के जज्बात, डेविड मैक्रोन के जो जज्बात आपने सुन ली है कि वो कह रहे हैं कि यूरोप को अपना फ़ैसला लेना है, जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। यूरोप भी अमेरिका से दूर हट रहा है। खुद अमेरिका के अंदर अमेरिकन्स भी डोनाल्ड ट्रंप से दूर हो रहे हैं। नो किंग की जो मुहिम ईरान की जंग के शुरू में चली थी उसका असर अभी तक मौजूद है और ये आइंदा आने वाले दिनों में भी एक नई मुहिम जो है इसके अंदर चलेगी। नवंबर में वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस है, अक्टूबर में इसराइल में है। इसराइल में अलग से मुजाहरा हो रहा है, वहाँ पर मुख्तलिफ वज़रा के घरों के बाहर नो मोर नेतन्याहू, नो मोर वार के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। आने वाला वक्त में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका मुआवजा सामने लिखा हुआ नज़र आता है। जो मैं कहता होता हूँ दीवार पर लिखा हुआ नज़र आता है। वो सारे लोग पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा होता है, हमें नज़र जो है बड़ी देर से आता है। सामने लिखा हुआ है कि इनका मुआवजा होगा, फांसी ना भी हुई तो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।